अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी, आज बहुत खूबसूरत अच्छी वीडियो लेके मैं लड़कियों के लिए शर्ट डिज़ाइन की आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फ्रेंड ये मैंने तकरीबन 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है मैंने टफ बुकरम, और उसको मैंने लंबाई में तकरीबन 10 से 12 इंच कट कर लिया, और मैंने राउंड गला कट करके गोल गला रख लिया है। और ये जो लेस है ये हम कमीज़ के ऊपर लगाएंगे, बहुत ही प्यारा कुर्ता स्टाइल में ये बनेगी। और ये पाइपिंग उसके ऊपर यूज़ करेंगे हम, डोरी वाली पाइपिंग जिसको पलटा बोलते हैं, ये भी यूज़ करेंगे फ्रेंड। ये मैंने कमीज़ की फ्रंट साइड ले ली है, और फ्रंट साइड लेके ये देखें मैंने इसके ऊपर हर 1.25 इंच के ऊपर मैंने इसको डबल करके तह लगा ली है। ये देखें 1.25 इंच मैंने ये तह लगा ली है यहाँ से, और फिर मैंने 1.25 इंच पे तह लगाई, फिर मैंने तीसरी बार भी 1.25 इंच पे मैंने ऐसे किया, ऊपर से मैंने इसको प्रेस कर दिया, और प्रेस करके इसकी जो है ना मैंने प्लेटें बैठा ली हैं। और ये जो पट्टी है बटन पट्टी, ये हम लगाएंगे ऊपर से जो राउंड गला है, जितना मैंने डीप गला रखा है उससे मैंने 1 इंच ऊपर रख के इसको मार्क कर लिया है। इस बटन पट्टी को हम सिंपल ही इसके ऊपर लगाएंगे, इसको कपड़े के ऊपर रख के सिलाइयाँ लगा देंगे। और ये तकरीबन 1.25 इंच जो है ना हमने इसकी मैं ये जो निशान लगाती जा रही हूँ। पहले मैंने जो निशान लगाया है दूसरा निशान 1.25 इंच ऊपर रखा, तीसरा निशान फिर मैंने 1.25 इंच ऊपर रखा है। ये इनके ऊपर करती जा रही हूँ निशान को मैं, ये देख रहे हैं आप, सामने दिखाई दे रहा है आपको। तो ये 1.25 इंच फासले पे है मैंने चौड़ाई रखी है, और 1.25 इंच ही मैंने जो है ना ऊपर ऊपर निशान लगाए हैं। फ्रेंड ये मैं अब जो बटन पट्टी मैंने काटी है दिखाई है आपको, साथ शेयर की है मैंने, उसको मैं इसके ऊपर फ्रंट साइड के ऊपर जॉइंट कर रही हूँ सिलाई के साथ। इसके ऊपर चाहे तो आप बटन लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसको सीधा ऐसे ही सिंपल रहने दें। तैयार होने के बाद सिंपल भी बहुत अच्छी लगेगी। मैंने इसको कपड़े के ऊपर फ्रंट साइड के गले के ऊपर रख के मैंने इसकी साइडों पे सिलाई लगा ली है। ये मैंने लेस ले लिया है जो हमने इसके ऊपर लगानी है। ये मैंने फ्रंट इसके ऊपर पहले मैंने ब्लू कलर के धागे के साथ मैंने पट्टी लगाई थी, लेकिन अब मैंने जो लेस लगानी है वो सेम थ्रेड लगाएंगे हम येलो कलर में। जो मेरी लेस है, लेस के किनारे किनारे पे मैं सिलाई लगाती जा रही हूँ। और ये देखें मैंने एक जो मिरर है उससे मैंने बढ़ा के ना, जहाँ पे मैंने निशान लगाया उसे मैंने 1/2 इंच बढ़ा के लेस को काटा है। और ये इसको काट के फिर मैंने इसको अंदर वाली साइड पे नीचे वाली साइड पे फ़ोल्ड कर दिया, और फ़ोल्ड करके देखें मैंने नीडल से कपड़े को घुमा लिया, फिर से मैंने घुमा लिया। पहले मैंने एक किनारे पे सिलाई लगाई, अब मैं दूसरे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। लेकिन सिलाई लगाते हुए मैं जो मशीन का फुट है उस फुट को मैं हल्का सा ऊपर उठा के सिलाई लगा रही हूँ। एक हाथ के साथ मैंने कपड़े को पकड़ा हुआ, दूसरी हाथ के साथ मैं मशीन का फुट हल्के हल्के से ऊपर उठा के ना सिलाई लगाई है मैंने। ये फ्रेंड ये देखिए सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। अब दूसरा जो लेस है, दूसरा पीस मैंने जो दूसरा निशान लगाया 2.25 इंच पे, उसके ऊपर मैं दोबारा से सिलाई उसी तरह फिर लगाने लगी हूँ। लेकिन जो मेरा राउंड गला मैंने काटा है ना, उस गले से मैंने तकरीबन अंदर रख के लेस को 1-1 इंच ऊपर बढ़ा के फिर मैं लेस को जॉइंट कर रही हूँ। ये देखिए थोड़ी सी लेस मैंने निशान से बढ़ा के काटी है, और काट के मैंने इसको अंदर को फोल्ड करके नीचे वाली साइड पे फिर सिलाई लगाई है। और अब मैं फिर से मशीन का हल्का सा फुट उठा के सिलाई लगाई उसके ऊपर। अब तीसरी सिलाई भी इसी तरह लगाएंगे हम। मैं किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ, इधर से मैं फुट नहीं उठा रही। जिस वक्त मैं मिरर की सिलाई लगाती हूँ उस वक्त मैं इसका फुट उठाती हूँ मशीन का। ये देखिए यहाँ मैंने सिंपल सिलाई लगाई है। अब मैंने जो मिरर वाली साइड पे सिलाई लगानी है उस साइड पे मैंने मशीन का हल्का सा फुट ऊपर उठा के रखना है। सेम यही ट्रिक मैं जो दूसरी प्लेट्स मैंने डाली हैं कमीज़ की दूसरी साइड पे, उधर भी यही ट्रिक मैंने अप्लाई करनी है। यहाँ पे अभी लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन मिरर का जो यानी कि फेस है मिरर का, एक साइड पे मैंने बाहर वाली साइड पे किया, दूसरी साइड पे मैं यानी कि शोल्डर वाली साइड पे मैं करूँगी। फ्रेंड अब मैं बाजू के ऊपर भी ऐसे ही निशान लगाऊंगी। ये देखें बाजू के ऊपर हम लगाएंगे सिर्फ ओनली 3 पीस लेस के लगाएंगे, ज़्यादा हम नहीं लगाएंगे। और जो बाजू के ऊपर मैंने फासला रखा है वो फासला मैंने जो है ना ज़्यादा रखा है, 1.25 इंच बिल्कुल नहीं रखा। तकरीबन मैं 3 इंच की चौड़ाई के ऊपर ये लगाऊंगी लेस, और 3 इंच ही मैंने इसकी लंबाई में भी फ़र्क डाला है।
यहाँ पे। ये देखिए बाजुओं के ऊपर जो मैं लेस लगाऊंगी, और इस लेस का जो फेस है ना एक ही तरफ जाएगा तीनों लाइनों का। देखिए आस्ता आस्ता मैंने लेस को घुमा के इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। सेम यही जो तरीका है मैं दूसरी भी दोनों लाइनों पे लगाऊंगी। जी फ्रेंड, ये जो है ना आगे मैं लगा रही हूँ, बाजुओं के फ्रंट पे मैंने ये लगाई है। और ये जो कमीज़ का दामन है, कमीज़ के दामन के ऊपर लगा रही हूँ अब मैं इस वक्त। और बाजुओं के फ्रंट के ऊपर यानी कि आर्म होल जो है उनके आगे भी हम इसी तरह लेस को लगाएंगे। और जो शर्ट का दामन है दामन पे और बैक साइड के दामन पे भी, फ्रंट के दामन पे हम लगाएंगे। मैंने कपड़े को सीधा रखा था, उसके ऊपर लेस को मैंने उल्टा रख के सिलाई लगाई है। अब मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया है। फ़ोल्ड करके ये देखिए किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। सेम यही ट्रिक मैं बाजू के ऊपर भी अप्लाई करूँगी। फ्रेंड ये देखिए मैंने अब ये चाक पे सिलाई लगाती जा रही हूँ। मैंने जो पाइपिंग आपको दिखाई थी पलटे वाली, और ये चाक कमीज़ जो हमारी कमीज़ के कुर्ते के जो चाक है उसके ऊपर लगा रही हूँ मैं। ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन के रेडी होगा ईद के लिए, स्पेशली बच्चों के, बड़ी बच्चियों के लिए, छोटी बच्चियाँ भी ये पहन सकती हैं। एक दामन पे, एक साइड पे मैंने लगा ली है चाक की लैस, अब मैं दूसरी साइड पे लगा रही हूँ। जी फ्रेंड ये देखिए बन के रेडी हो चुका। हमने इस तरह इसको डबल करके इसको प्रेस कर लेना है, और ये जो मिरर है इसको हम काट के निकाल लेंगे बाहर। जी फ्रेंड ये देखें ये मैंने लगा के रेडी कर ली है पाइपिंग, और जो एक्स्ट्रा मिरर है ना उसको मैं बाहर निकाल रही हूँ, काट के बाहर निकाल के। ये देख रहे हैं आप मैं कितने अच्छे तरीके से इसको फ़ोल्ड किया है। बहुत ही अच्छा तरीका है ये फ़ोल्ड करने का, कोना फ़ोल्ड करने का, यानी जो कॉर्नर है ना ये अच्छे बनेंगे हमारे। जो नीचे वाली फिरकी में मैंने बोबन में धागा डाला है वो ब्लू कलर में है, और जो ऊपर थ्रेड है ये भी हम ब्लू ही डालेंगे, क्योंकि अगर येलो कलर में हम सिलाई लगाएंगे तो दूसरी साइड पे हल्का हल्का सा धागा दिखेगा, बहुत बुरा लगेगा। फ्रेंड यही ट्रिक मैंने चारों घेरों के ऊपर मैंने यानी कि चाक पर अप्लाई की है। अब मैं गले की साइडों पे सिलाई लगा रही हूँ, और इसके ऊपर हम गला जॉइंट करेंगे। फ्रेंड अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ये स्पेशली बड़ी बच्चियों के लिए बना रही हूँ, ये छोटी बच्चियाँ भी पहन सकती हैं। बना के बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, ये बहुत अच्छी लुक आएगी इसकी। इसके साथ में जो मैंने ट्राउज़र बनाया है वो येलो कलर में बनाया है मैंने ट्राउज़र इसके साथ। और ट्राउज़र के जो पांचे हैं लेग होल उनके ऊपर भी मैंने इसी तरह ही 3-3 लाइनें ऊपर वाली साइड पे सीधी सीधी लगाई हैं, और बहुत अच्छा लगा है वो भी ट्राउज़र इसके साथ बना हुआ। ये देखिए मैंने गले को अपना राउंड शेप में काट लिया है, और काट के मैंने हल्के हल्के से कट लगा लिए इसके अंदर, ताकि ये फोल्डिंग में अच्छा रहे। ये देखिए इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करके इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी, और अंदर वाली साइड पे मैं सुई धागे की मदद से इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। ये फ्रेंड ये गले के गिर्द गिर्द हमने किनारे पे सिलाई लगा ली है। ये हमारी कमीज़ का जो है ना बन के जो ना नेक रेडी हो चुका है। ये देखें ये मैंने बाजू भी रेडी कर रखा है। बाजू के फ्रंट पे मैंने पल्टा लगाया हुआ है, और मैंने सीधी सीधी जो ना लाइनें लगाई हैं, और गले के मैंने अंदर वाली साइड पे तरपाई कर ली है सुई धागे की मदद से। अब मैं जो तीरे की सिलाइयाँ हैं ना वो दोनों कमीज़ का अगला और पिछला हिस्सा लेके तीरे की सिलाइयाँ लगाई हैं मैंने। तीरे की सिलाइयाँ लगा के अब मैंने चाक से सिलाई लगानी शुरू की है। यहाँ से मैं सिलाई लगाती हुई कमीज़ के शोल्डर पे जाऊँगी। ये फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं हम। सेम यही तरीका दूसरी साइड पे अप्लाई करती हूँ। ये देखें मैंने बाजू का जो है ना जॉइंट पकड़ लिया, और मैंने जो कमीज़ की शर्ट का जॉइंट पकड़ के इनको मैंने सिलाइयाँ लगा ली। ये देखें ये दामन इसका बन के रेडी हो चुका है, और ये इसके बाजू हैं। ये देखें मैंने 3-3 लाइनें बाजू पे लगाई हुई हैं। ये हमारी फाइनल लुक बन के कमीज़ की रेडी हो चुकी है। मैंने बटन पट्टी के ऊपर बटन वगैरह नहीं लगाए, अगर आप चाहें तो बटन लगा सकते हैं, या बटन पट्टी के ऊपर कुछ भी लगा सकते हैं आप। फ्रेंड इसके साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।